राधे राधे भक्तजनों। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कृष्णा जी और राधा रानी आपके ऊपर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रही होंगी। तो बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ आज जुड़ रही हूँ या और कोई भी वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि आपने भी कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा या कभी किसी के साथ मंदिर में आप गए या कहीं भी हुए तो किसी ने आपसे कहा होगा कि भाई हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, सदैव ही धर्म कर्म के रास्ते पे चलते हैं और हमेशा ही सत्संग में जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, परंतु हमारे साथ गलत होता है, हमारे साथ बुरा होता है। और इसके ठीक विपरीत जो लोग गलत काम करते हैं, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, किसी का मन दुखी करते हैं, जिनका भगवत चर्चा में कहीं से कहीं तक या किसी भी भगवत कार्य में जिनका कोई भी योगदान नहीं है, वो हमेशा सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है। और उसके विपरीत हम जो भगवत मार्ग पे चलते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, उनके जीवन में कठिनाइयों की लाइन लगी रहती है। तो उस बारे में भी हम उस बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। तो होता ये है कि हम सभी को पता है कि आज कलयुग चल रहा है, हम सतयुग में नहीं हैं, द्वापर युग में नहीं है, आज हम कलयुग में हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो कलयुग में हुआ है। कलयुग मतलब कली का युग, मतलब बुराई का युग। तो आप कलयुग में रहते हुए आप सतयुग के मार्ग पे चल रहे हैं। मतलब आप मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के घर में रह रहे हैं, लेकिन आप उसके अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। आप किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं? आप किसी और के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो आप बताइए, कलयुग को अच्छा लगेगा? कलयुग कलयुग क्या है? कलयुग क्या चाहता है? कलयुग चाहता है कि लोग गलत रास्तों पे चलें, शराब मदिरा इनका सेवन करें, जुआ खेलें और गलत काम करें, किसी को दुख पहुंचाएं, नुकसान पहुंचाएं और लड़ाई झगड़ा, ये सब कलयुग ये है कलयुग, जो भाई भाई के बीच में फूट पैदा करता है, आपके मन में गलत विचार लाता है, लोगों के प्रति गलत विचार लाता है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक तरह से ये देखिए कि इतनी गलत एक प्रभाव पड़ गया है बच्चों के ऊपर, बड़ों के ऊपर। तो वो प्रभाव किसका है? वो प्रभाव कलयुग का है। उसमें कुछ परसेंट लोग आज ऐसे हैं जो कलयुग में रहते हुए धर्म का काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवत मार्ग पे चल रहे हैं, संतों की उपासना करते हैं, संतों की सेवा करते हैं, संतों के प्रति आदर सम्मान है उनके मन में। तो आप कलयुग में रहते हुए आप सतयुग के मार्ग पे चल रहे हैं। तो क्या कलयुग को ये बात अच्छी लगेगी? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो वो क्या करता है? आपके मन को भटकाता है। उसके लिए आपके मन में जब ये संशय आता है कि हम धर्म के रास्ते पे चलते हुए भी दुखी हैं, तो ये विचार आपके अंदर से नहीं आता है, ये विचार कलयुग आपके मन में डालता है। वो आपको प्रलोभन देता है, वो कहता है कि देखो, मेरे बताए रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, वो सब तो सुखी हैं, और आप लोग जो भगवान के बताए रास्ते पे चलते हो, भगवत मार्ग पे चलते हो, आप लोग दुखी हो। तो इस वजह से आपके मन में जब भी कभी ये संशय आए या आपको ऐसा अनुभव हो कि सही रास्ते पर चलने से हमारा बुरा हो रहा है और कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम भी क्यों पूजा पाठ करें, हम भी क्यों भगवान के प्रति इतनी आस्था रखें, तो हमेशा याद कीजिएगा कि ये कलयुग का प्रभाव है जो आपके ऊपर पड़ रहा है और जिस वजह से आपके मन में इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आप कलयुग के प्रभाव में, कलयुग के प्रलोभन में ना आकर के सतयुग मार्ग पर ही चलें और भगवत मार्ग पर ही चलें। कभी भी मन में ये भावना नहीं लानी कि वो बुरा कर रहा है और खुश है तो मैं भी वैसा ही करूं तो शायद मैं खुश रहूं, क्योंकि सही हमेशा सही ही होता है, चाहे उसे कोई नहीं कर रहा है, और गलत हमेशा गलत ही होता है, चाहे उसे हर कोई कर रहा है। तो हमें सतयुग मार्ग पे ही चलना है, भगवत मार्ग पे ही चलना है, अपने भगवान के प्रति आस्था बनाए रखना है और कलयुग के प्रलोभन में, कलयुग के इस जाल में नहीं फंसना है। हमें पूजा पाठ करनी है, अपने कृष्णा के प्रति आस्था बना के रखनी है और बस पूरा जीवन इसी प्रकार से यापन करना है। तभी आप इस कलयुग के प्रभाव से बच पाएंगे, अन्यथा आप भी इस कलयुग के जाल में फंसकर वही हो जाएंगे जो कलयुग आपको बनाना चाहता है। और उसके बाद उसके लिए क्या क्या सजाएं निर्धारित की गई हैं, उसके लिए तो आपको पता ही है, नरक निर्धारित किया जा चुका है पहले ही। कई प्रकार के नरक होते हैं, तो ये फिर आपके ऊपर डिपेंड है कि ये आपके ऊपर ही है कि आपको किस नरक में किस प्रकार की सजा भुगतनी है। तो कलयुग के प्रभाव में बिल्कुल मत आइए, अपने कृष्णा, अपने राधा रानी की, उनकी पूजा कीजिए और सतयुग मार्ग पे ही चलिए। राधे राधे।